अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अमेरिकी वजीर खजाना से की मुलाकात, माशी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। पाबंदियां लगाए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 33 अफराद हलाक, सैलाब की वजह से सूबे से हजारों बाशिंदों को किया गया मुंतकिल। बहरिया का मिग 29 के जंगी तैयारा गोवा में गिरकर तबाह, पायलट महफूज। हवाई पड़ोसी पट्टी के दौरान तकनीकी खराबी से पेश आया हादसा। जम्मू में नौआबादियाती निजाम के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। जहनी मुर्दा खातून ने आज़ा का अतिया देते हुए 7 अफराद की बचाई जान। डॉक्टर स्वर्णलता के मशवरे के बाद शौहर और रिश्तेदारों के फैसले पर इक़दाम। हैदराबाद के बंजारा में पुलिस ने गैर महसूब रकम की मुंतकली को बनाया नाकाम। कार में सवार 4 अफराद के कब्जे से 2 करोड़ रुपए की रकम को किया गया जब्त। हेडलाइंस के बाद अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अमेरिकी वजीर खजाना जेनेट येलेन के साथ मौजूदा आलमी माशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सीतारमन ने इस दौरे में सबसे पहले अमेरिकी वजीर खजाना से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मोहतरमा येलेन को नवंबर में हिंदुस्तान में मुनाकिद होने वाली यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन मीटिंग में शिरकत की दावत भी दी। वजीर खजाना बनने के बाद मोहतरमा येलेन का यह पहला हिंदुस्तानी दौरा होगा। सीतारमन और येलेन ने दोनों ममालिक के बाहमी मफादात पर भी तबादले ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के ज़ेर सदारत होने वाले G20 इजलास से मुतालिक उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी की नई लहर के जवाब में रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीर के रोज रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 19 शहरी हलाक हुए हैं और इससे कहीं ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमले के असरात से बाहर निकलने में कुछ वक्त लगेगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज मजीद हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक से रूस पर सियासी दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की हिमायत के लिए नए तरीके तलाश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर के लिए रूस को जवाबदार ठहराने की जरूरत है और यूक्रेन के लिए सियासी दबाव और हिमायत के वास्ते मगरबी ममालिक की जानिब से उसके खिलाफ नई पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। उन्होंने ये कॉल मंगल के रोज G5 ग्रुप के ममालिक के साथ एक हंगामी वर्चुअल मीटिंग के बाद दी है। Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення.
На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दहशतगर्दों के हाथों गोलीबारी का शिकार होने के एक दहाई बाद मुल्क में सैलाब से मुतासरीन से मिलने पाकिस्तान वापस पहुंची है। अखबार डॉन के मुताबिक मलाला अक्टूबर 2012 में दहशतगर्दों के हाथों गोली लगने के एक अशरे बाद मंगल के रोज अपने वालिद जियाउद्दीन यूसुफजई के साथ कराची पहुंची। उनकी तंजीम मलाला फंड ने कहा कि तवक्को है कि वो आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। एक बयान में कहा गया है कि उनका दौरा पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों और जरूरी इंसानी इमदाद की तरफ बैनुल अक़वामी तवज्जो दिलाने के लिए है। क़ब्ल मलाला फंड ने सैलाब के बाद बाज़ाबातकारी के इक़दाम और पाकिस्तान में लड़कियों और नौजवान ख़वातीन की बहबूद के लिए बैनुल अक़वामी रेस्क्यू कमेटी IRC को हंगामी इमदादी ग्रांट जारी किया था। नेपाल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है। मुकामी मीडिया ने एक रिपोर्ट में यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि शुमाल मगरबी सूबे को नाली मानसून की बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस सूबे से हजारों बाशिंदों को मुंतकिल किया गया है। नेपाल में मानसून आमतौर पर जून में शुरू होता है और अक्टूबर में खत्म होता है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस साल बर्फानी तोदे गिरने और शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब में कम से कम 110 अफराद हलाक और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। BBC ने कहा कि सूबे भर में कम से कम 22 अफराद अब भी लापता हैं और मुतादिद जख्मी हैं। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कारकुनों को वहां तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। अन्नपूर्णा पोस्ट के एक पुलिस अर्जुमान ने कहा कि हमने राहत रसानी की कार्रवाइयों के लिए सोरखेत से हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उनका कहना था कि मौसम बेहतर ना होने की वजह से रेस्क्यू का काम मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शदीद बारिश की वार्निंग के दरमियान नशेबी जिले कालीकोट में हजारों लोगों को अपने घरों से निकाला गया था। नेपाल के हुक्काम ने बताया कि सूबे के कुछ इलाकों में करनाली नदी के पानी की सतह 39 फीट से ज्यादा बढ़ गई है और नदी पर कई पुल बह गए हैं। बहरिया का MiG-29 के जंगी तैयारा बुध के रोज गोवा में तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। राहत की बात यह है कि तैयारा का पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहा। बहरिया के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज पर था, लेकिन हवाई पट्टी पर वापसी के दौरान उसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई। तैयारे का पायलट बरवक्त महफूज उतरने में कामयाब रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान पायलट को फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया गया और इतलात के मुताबिक पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त है और जल्द ही तंबाकू नोशी के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाएगी। नामा निगारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की हिदायत के बाद उनके खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। अब तक 43,000 लीटर शराब जब्त की गई है। तमाम हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही रियासत में तंबाकू गुटखा माफिया के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाएगी। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से हुक्का लाउंज और शराब खानों के खिलाफ मुहिम तेज है। नशा मुक्ति को लेकर सरकार अभियान चला रही। पिछले 4 दिन की बात करें तो बड़ी संख्या में अवैध शराब जब्त हुई है, कई मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश सरकार नशे के कारोबार करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ सख्त है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में इस अभियान को और तेज किया है। सारे हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। 43,000 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। NDPS एक्ट के तहत 360 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हमारी पुलिस पूरी ताकत शिद्दत से नशे के जो माफिया हैं, नशे का कारोबार करने वाले हैं, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम बहुत जल्दी ये गुटखा जो होते हैं, तंबाकू गुटखा, इनका भी खिलाफ अभियान।
मध्य प्रदेश के जिले सतना में खोटा चिथारा रेलवे स्टेशन के दरमियान एक ट्रैक पर बिजली गिरने से एक ट्रैकमैन की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज खोटा और चिथारा रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक की मरम्मत का काम जारी था। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के करीब दरख्त के नीचे खड़े रेलवे के 4 गैंगमैन बिजली की जद में आ गए। वाकये में इंदिरा सेन की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मियों को जिले हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राय दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक जारी ताज़ा हुक्मनामे से यह बात साफ हो जाती है कि जम्मू में हुकूमत हिंद के नौआबादियाती निज़ाम के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसका पहला दचका डोगरा सकाफत, शिनाख्त, रोजगार और तिजारत को पहुंचेगा। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट्स में किया है। उन्होंने ये ट्वीट्स जिला इंतजामिया जम्मू के इस हुक्मनामे के रद्दमल में किए, जिसके मुताबिक रेवेन्यू को एहलकारों को इन गैर मुकामी लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल करने की हिदायत दी गई है, जो जम्मू में 1 साल के जायद अरसे से मुकीम है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में जारी ताज़ा हुक्मनामे से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत हिंद का जम्मू में नौआबादियाती निज़ाम के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि इससे सबसे पहला धचका डोगरा सकाफत, शिनाख्त, रोजगार और तिजारत को पहुंचेगा। मौजूबा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी की जम्मू और कश्मीर के दरमियान मजहबी व इलाकाई बुनियादों पर डाली जाने वाली फूट की कोशिशों को नाकाम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो कश्मीरी हो या डोगरा, हमारे हुकूक और शिनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक होकर जद्दोजहद करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इस हुक्मनामे पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए ट्वीट में जिले इंतजामिया जम्मू के इस हुक्मनामे को मशकूक करार दिया है और कहा है कि यह हुक्मनामा अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ है। जिला सिद्दीपेट की एक 39 साला जहनी मुर्दा खातून ने अपने आज़ा का अतिया देते हुए 7 दीगर अफराद की जान बचाई। यह खातून तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर हादसे का शिकार हो गई थी। यह खातून 2 व्हीलर चला रही थी, उसके साथ गाड़ी पर उसके एक और खातून थी। इस खातून ने 2 व्हीलर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह गाड़ी दरख्त से टकरा गई। इस खातून को इलाज के लिए पहले MGM हॉस्पिटल वरंगल लाया गया, जहां इसका इलाज पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर्स के मशवरे पर उसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टर्स ने उसको जहनी तौर पर मुर्दा करार दिया है। डॉक्टर सुवर्णा लता सदनशीन जीवन दान ट्रस्ट के मशवरे के बाद उसके शौहर को कोमरैया और दीगर रिश्तेदारों ने उसके आज़ा के अतिया का फैसला किया। बादअज़ा डॉक्टर्स ने इस खातून के आज़ा को निकाल कर वेंटिलेटर पर रखा। इस खातून के गुर्दे, जिगर और 2 आंखों को डॉक्टर्स ने निकालकर 7 अफराद को लगा दिया, जिनको इनके आज़ा की जरूरत है। इस तरह इस खातून के आज़ा से दीगर 7 अफराद की जान बच गई है। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की गैर महसूब रकम का पता चलाकर उसको जब्त कर लिया है। यह रकम मंगल की शब 4 अफराद के पास से जब्त की गई। एक इतला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मिलकर एक कार को रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर रोका। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली थी तो इस भारी रकम का पता चला और कार में सवार अफराद इस रकम के सिलसिले में मुनासिब दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि यह रकम हवाला की भी हो सकती है। महबूबाबाद जिले में पुलिस ने 100 किलो गांजा जब्त
कर लिया। पुलिस ने एक इतला पर जिला के मारीपेड़ा के नवाही इलाके में काकतिया क्लाथोरनम में तलाशी मुहिम के दौरान ममनुआ शय को जब्त किया है, जिसको लॉरी के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 3 अफराद जो लॉरी में थे, लॉरी छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जब इस लॉरी की तलाशी ली गई तो उसमें 100 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद हुआ। जब्तशुदा गांजे की मालियत 10 लाख बताई जाती है। बताया जाता है कि इस गांजे को ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मफरूर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। साथ ही पुलिस लॉरी के नंबर प्लेट की बुनियाद पर उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी के इंजन में आग देखते ही ड्राइवर फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नीचे उतर गया, जिसके साथ ही आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले गया, जिससे पूरी गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुबा किया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने अमेरिकी वजीर खजाना से की मुलाकात, मुआशी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। रूस पर मगरबी ममालिक पर मजीद पाबंदियां लगाए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। नेपाल में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 33 अफराद हलाक, सैलाब की वजह से सूबे से हजारों बाशिंदों को किया गया मुंतकिल। बहरिया का मिग 29 के जंगी तैयारा गोवा में गिरकर तबाह, पायलट महफूज। हवाई पट्टी पर वापसी के दौरान तकनीकी खराबी से पेश आया हादसा। जम्मू में नौआबादियाती निजाम के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। जहनी मुर्दा खातून ने आज़ा का अतिया देते हुए 7 अफराद की बचाई जान। डॉक्टर सुवर्णा लता के मशवरे के बाद शौहर और रिश्तेदारों के फैसले पर इक़दाम। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पुलिस ने गैर महसूब रकम की मुंतकली को बनाया नाकाम। कारोबार कार में सवार 4 अफराद के कब्जे से 2 करोड़ रुपए की रकम को किया गया जब्त। इसी के साथ नाजरीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।